हिसार लोकसभा सीट से उनके बेटे बृजेंद्र सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आज जो उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं को जो पेशकश की है उसके बारे में मुझे ज्ञान है और मैं उसका उन्होंने जो निर्णय लिया उसका मैं सम्मान करता हूं और उस कारण जो दायित्व मुझे निर्वहन करने का जो मौका मुझे अब दिया गया है उसकी संजीदगी में और ज्यादा तरीके से उसको अप्रिशिएट कर सकता हूं। वहीं टोटल न्यूज के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में भी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि उन्हें अपने बेटे के लिए कोई मलाल नहीं है। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ये भी कहते हैं कि वे हमेशा मूल्यों की राजनीति करते हैं। ये बातें भी आती हैं कि ये विरासत की बात है और ये परिवारवाद है। जब इस देश में पहली बार पहला मत पड़ा था, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज थी उस टाइम, उस समय से लेकर आज तक लगभग 100 साल का इतिहास है। 1922 में पहला चुनाव हुआ था इस देश में। मेरे परिवार का 100 साल में मैं ये बात गर्व से कह सकता हूं कि जहां तक मूल्यों की राजनीति की बात, जहां तक नैतिकता और राजनीति का संबंध है, हमने उन मूल्यों को और उन नैतिकता को निभाया। हिसार से बीजेपी की टिकट बृजेंद्र सिंह को मिल चुकी है, लेकिन राजनीतिक विरासत की कहानी बहुत लंबी है। दीन बंधु सर छोटू राम सिर्फ जाटों के ही नहीं, किसानों और गरीबों के भी बड़े नेता कहे जाते हैं। सर की उपाधि उन्हें मिली। सर छोटू राम अंग्रेजों के समय से ही उच्च पद पर विराजमान थे। 1952, 1957 और 1967 में उनके बेटे श्री चंद्र राम विधायक बने और संयुक्त पंजाब के मंत्री और हरियाणा विधानसभा में स्पीकर रहे। श्री चंद की बेटी बसंती देवी 1982 से 1987 तक हसनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही। 1962 से 1972 तक चौधरी वीरेंद्र सिंह के पिता चौधरी राम ने बंसीलाल सरकार में मंत्री पद संभाला और विधायक रहे। 1972 के बाद सर छोटू राम की राजनीतिक विरासत अब लगातार चौधरी वीरेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह नाते में तो सर छोटू राम के नाती हैं और अब ये विरासत संभालने की जिम्मेदारी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह पर है। मैं हमेशा मानता हूं कि बोझ है, लेकिन बहुत अच्छा बोझ है वो उठाने के लिए और उसका मुझे मान है, उसका मुझे गर्व है। और अभी तक जो मैंने 21 साल की नौकरी भी की वो विरासत का बोझ ही था जो जिसने मुझे कभी भी अपने पथ से भटकने नहीं दिया। और मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे इस 21 साल के कार्यकाल में मुझ पे किसी प्रकार का कोई आरोप या आक्षेप या कोई भी ऐसा काम करना जो शोभनीय ना हो, उसका आरोप मुझ पे कोई नहीं लगा सकता। इसका मुझे मान है। खुद चौधरी बृजेंद्र सिंह बताते हैं किस साल में उन्होंने IAS में नौकरी की और हरियाणा कैडर के अधिकारी होते हुए भी उन्होंने अपने परिवार की विरासत को बखूबी संभाला। 3 महत्वपूर्ण जिलों का उपायुक्त भी रहा और उसके बाद मुझे हेड ऑफिस में आके बड़ी जिम्मेवारियां विभिन्न सरकारों ने सौंपी और हाल में मैं महाप्रबंधक था हैफेड का और अब मैंने BRS के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन अब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद एक अधिकारी राजनेता के तौर पर राजनीति के मैदान में है। हिसार लोकसभा सीट पर बिश्नोई परिवार में से एक उम्मीदवार उनका इंतजार कर रहा है और हिसार लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी बनाकर चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। एक उच्च IAS अधिकारी के लिए विरासत के बोझ के साथ साथ राजनीति की पिच पर आगाज जीत के साथ करने का बड़ा दबाव होगा, जिसमें टिकट मिलने के बाद ही असली चुनौतियां शुरू होती हैं। विनोद लांबा, टोटल न्यूज, दिल्ली।